जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 12 मई का दिन एक ऐसा दिन जिसे आप बहुत ही खास दिन भी कह सकते हैं। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बने हुए हैं जो तुला राशि के लोगों के लिए धन समृद्धि में बढ़ोतरी करने वाले हैं। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन राजयोग के समान आपको फल प्राप्त हो सकते हैं और उसका प्रभाव पूरे वर्ष भर आपके जीवन पर रहने वाला है। ऐसे दिन कभी कभी आते हैं और इस दिन पर अगर आप कुछ एक ऐसा उपाय कर लेते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साबित हो तो वो दिन आपके लिए सबसे ज्यादा विशेष फलदायी माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस 12 मई के बारे में जानेंगे। क्या तिथि है, क्या योग है, किस तरह से आप इस योग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन में एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो 12 मई का जो दिन है ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और ये जो एकादशी तिथि है इसको मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार ये एकादशी इतने शुभ योग में पड़ रही है कि इस योग का जो महत्व है वो कई राजयोगों के बराबर है। साथ में ये जो एकादशी है ये बहुत ही ज्यादा शुभ एकादशी भी मानी जाती है क्योंकि ये मोहिनी एकादशी है। और मोहिनी एकादशी जो है सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, लेकिन इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था असुरों से अमृत को बचाने के लिए। अब देखिए, अगर हम अपने हिंदू पंचांग को देखें तो हिंदू पंचांग में हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं, मांगलिक कार्य करते हैं तो हमेशा शुभ योग देखते हैं, तिथि देखते हैं और तब जाकर हम अपने शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं। अब ये दिन तो ऐसा है कि जिस दिन कई शुभ संयोगों का संयोग बन रहा है और किसी भी तरह के मांगलिक कार्य, किसी भी तरह के शुभ कार्य आप इस दिन कर सकते हैं। तो ये जो एकादशी का दिन, मोहिनी एकादशी का दिन है, इस दिन देखिए बृहस्पतिवार का दिन है सबसे पहले तो। और बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। जो एक उत्तम तिथि हुई है इस दिन, जो एकादशी का जो दिन है वो बृहस्पतिवार के दिन आया है और इस तिथि को सबसे ज्यादा पुण्यदायी और शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी के पूजा पाठ किए जाते हैं, धन वृद्धि के उपाय किए जाते हैं। इसलिए ये खास योगों का जो उपाय है, खास योगों के दिन आपको जो उपाय है वो जरूर करने चाहिए। अब इस दिन जो योग बन रहे हैं वो क्या है, तो एक तो इस दिन फाल्गुनी नक्षत्र है और हर्षण नाम का योग बना हुआ है। और अगर आप योगों की माने तो हर्षण योग जो है ये शुभ कार्य करने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। ये एक सिद्ध योग माना गया है जो हर्षण योग है। जिस तरह से रवि पुष्य योग होता है या फिर जिस तरह से हम गुरु पुष्य योग को कहते हैं, वैसा ही योग ये होता है। उतनी ही तरह उसी के जैसा लाभ देने वाला ये योग माना जाता है, हर्षण योग। इसीलिए इस योग को इतना उत्तम, इतना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो सदा शुभ फलदायी होता है। इसलिए इसको लाभकारी योगों का दर्जा दिया गया है, इस हर्षण योग को। तो और एक और इस दिन योग है कि इस दिन चंद्रमा जो है कन्या राशि में उपस्थित हैं और साथ में 2 ग्रह स्वराशि रहने वाले हैं। पहला शनि जो कि कुंभ राशि अपनी राशि में विराजमान है, दूसरे गुरु बृहस्पति हैं जो अपनी राशि मीन राशि में विराजमान है और यहाँ इसके साथ आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं। शुक्रदेव भी यहीं पर हैं, तो गुरु के साथ उनकी भी युति हो रही है। और देखिए शुक्र अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है। तो इस प्रकार का जो योग होता है वो बेहद शुभ फल देने वाला होता है। किसी भी मामले में राजयोग से कम शुभ फल नहीं मिलेंगे आपको। इसीलिए इस योग को आपको जरूर उपाय करना चाहिए। विशेष रूप से देखिए 3 राशियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तुला राशि के लिए, मकर राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, 4 राशियों के लिए और मीन राशियों के लिए। और सबसे पहले तुला राशि आती है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी इस समय गुरु की राशि में उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, और आपके राशि के स्वामी जो हैं शुक्रदेव, उनके तो वो जो उपासना करते हैं वो माँ लक्ष्मी की ही उपासना करते हैं।
तो आपके लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ दिन साबित हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आप इस दिन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो इन उपायों से आप माँ लक्ष्मी और नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक उपाय भी अगर आप कर लेंगे तो भी माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। क्या करें आप, तो मोहिनी एकादशी के दिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप पूजा पाठ इस दिन विधि विधान से करें। इस दिन तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा तुलसी की कम से कम 11 बार परिक्रमा जरूर करें। और जो परिक्रमा आप करेंगे तो मन में जो भगवान विष्णु का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप जरूर बोलते रहें। इस मंत्र का जप बोलेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। अगर आप किसी कामना को भी पूरा करना चाहते हैं तब भी आप इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना और दीपक जलाना बहुत उत्तम माना जाता है, क्योंकि कहते हैं पीपल में त्रिदेवों का वास होता है। और ऐसी शुभ योग पर, ऐसे गुरुवार के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसका भी शुभ फल आपको शीघ्र अति शीघ्र देखने को मिलता है। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, पीले फल और पीले अन्न का दान भी कर सकते हैं, पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, जो बहुत उत्तम रहेगा। और माँ लक्ष्मी के लिए क्या करना है, तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु और तुलसी का पत्ता डालकर खीर में माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है और भगवान विष्णु को भोग लगाना है। लेकिन ये तुलसी का पत्ता आप एकादशी के पहले दिन ही तोड़ लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो ये आप 11 मई को ही तोड़ लें और तब आप उसे डालें। पूजा के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत उत्तम माना जाता है। बिना तुलसी के एकादशी पूजा या कहीं भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होती है। तो इसलिए आप 11 मई के दिन ही तुलसी का पत्ता तोड़ लें। तो माँ लक्ष्मी को भी भोग लगा दें और भगवान विष्णु को भी भोग लगा दें। और क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, तो और साथ में देखिए चंद्रदेव का भी इस दिन उपाय किया जाता है, और चंद्रदेव का और शुक्रदेव का उपाय आपके लिए दोनों ही एक ही रहेगा। और अपने राशि के स्वामी को भी आप मजबूत कर सकते हैं, और चंद्रदेव के जो अशुभ अगर कुछ प्रभाव है तो उनको दूर कर सकते हैं। इसके लिए आप शाम के समय दूध में थोड़ा सा गंगाजल लें और चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, और उसके बाद कुछ सफ़ेद चीज़ का दान आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। सफ़ेद चीज़ दही दे सकते हैं, सफ़ेद वस्त्र दे सकते हैं, या फिर घी भी दान कर सकते हैं, दूध भी दान कर सकते हैं। यानी सफ़ेद चीज़ का दान शुक्र के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, शुक्र को मजबूत करने के लिए, और साथ में चंद्र को भी मजबूत करना हो या इनकी अशुभ प्रभावों को दूर करना हो तो ये एक दान बहुत उत्तम माना जाता है। कथा जरूर सुने मोहिनी एकादशी की, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण होती है और कथा को सुनने मात्र से बहुत सी शुभ फल आपको प्रदान होते हैं। तो देखिए शुक्र जो माँ लक्ष्मी की कृपा है ना, वो तुला राशि के लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ साबित होगी। जरूर आपके ऊपर उसका प्रभाव होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही शुक्रदेव हैं और वो माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। तो इन कार्यों को जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।